हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एडवर्ब क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब की जो मेन बात है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में बात करता है, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता भी प्रकट करे वो भी एडवर्ब होता है। परंतु यहाँ पर हम सिर्फ जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे को उसमें उसके बारे में बताता है कि जो वर्ब का वो जो एक्शन था वो कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, क्यों हुआ, उसको करने से पहले कोई कंडीशन तो नहीं थी, उसका रिजल्ट क्या निकला, मैनर क्या था। तो ये मतलब उसके फंक्शन बनते हैं। ये एक मतलब जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में ये बातें बताती है। तो उसी के हिसाब से एडवर्ब क्लास के ये जो मैंने लिखे हैं 9 फंक्शन बनते हैं। तो हम इनको अब करते हैं। तो सबसे पहले जो एडवर्ब क्लास का पहला फंक्शन है वो है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। तो जो टाइम क्लास होती है, जो टाइम के बारे में प्रकट कर रही होती है, तो वो शुरू होती है व्हेन से, एज सुन एज से, वाइल से, अनटिल से, बिफोर से, आफ्टर से। ठीक है। जैसे मैं ये बोलता हूँ, लुक बिफोर यू लीप, ये वाली क्लास है। आगे कदम उठाने से पहले देखो, देख कर चलो, या थिंक बिफोर यू स्पीक। तो मेन क्लास है इसमें ये वाली प्रिंसिपल, देखो, कदम उठाने से पहले। तो ये इससे इसके समय के बारे में बात कर रही है। जैसे और लिख लेते हैं, एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल, द बेल रैंग। तो एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल, जो ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज गई। तो मेन है प्रिंसिपल क्लास में है घंटी बज गई। फिर वो समा बताएगी कब, तो उसका जवाब देगी ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा। तो ये एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम या एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होगा। और भी हो सकता है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। और भी व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सॉ माय टीचर। तो ये वाले जो सारे होते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम के सेंटेंस होते हैं। तो बस इतना ही। इसके बाद हम देखते हैं प्लेस के बारे में। तो जो प्लेस वाली होती हैं उसमें वेयर तो जरूर होगा, वेयर, वेयर एवर, एनीवेयर, एवरीवेयर। जैसे ही वेंट वेयर आई वेंट, वह गया, कहाँ गया, किस स्थान पर गया, जहां मैं गया। ठीक है। और लिख सकते हैं यू कैन। तो ये वाली प्रिंसिपल क्लास, ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। यू कैन सिट, ठीक है, एनी वेयर यू लाइक। तो ये वाली क्लास है। तो ये वाली प्रिंसिपल क्लास है। यू कैन सिट, आप बैठ सकते हो कहाँ, जहां भी आपको अच्छा लगे। देखो याद है थर्स्टी क्रो की जो मॉरल हुआ करता, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां चाह वहां राह। तो वहां राह होती है कहाँ, जहां चाह होती है। तो वो भी एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस में आती है। तो तीसरी है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो इसमें क्या होता है, रीजन क्योंकि, जिसमें क्योंकि का जवाब दी, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, कॉमा आई शैल हेल्प यू। ये वाली क्लॉज है, मेन क्लॉज है
प्रिंसिपल क्लॉज, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है। फिर और क्या हो सकता है रीजन? सेंस से भी होती है। सेंस में का अर्थ भी क्योंकि होता है, एज का अर्थ भी हुआ। सेंस इट वाज रेनिंग, सेंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि मींह पै रहा था, कॉमा आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिडंट गो टू स्कूल ये वाली क्लॉज है। तो ये वाली प्रिंसिपल क्लॉज, सिंस इट वाज रेनिंग, मैं स्कूल नहीं गया। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये भी इसका रीजन है, इसका क्यों हुआ यानी। ठीक है। तो सिंस हो जाता है, बिकॉज हो जाता है, एज भी लिख सकते हो, एज इट वाज रेनिंग आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे एज का अर्थ क्योंकि हो जाएगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बन जाती है। चौथा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब उस क्रिया का पर्पस क्या था, जो क्रिया का हमने एक्शन किया उसका पर्पस क्या था। जैसे मैं ये बोलता हूं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, उसका क्यों? सो दैट यू शुड गेट गुड मार्क्स। ये सो दैट, धीरे चलो, सॉरी, मेहनत करो, उसका पर्पस क्या है? ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको। ठीक है। तो दूसरी तरह भी होता है, एक ये सेंटेंस बना लो, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, उसका पर्पस क्या है? लेस यू शुड फॉल, लेस यू शुड फॉल, तो ये क्लास है। धीरे चलो, क्या पर्पस धीरे चलने का? ताकि आप गिर ना जाओ। तो ये उसके पर्पस को एडवर्ब क्लास ऑफ शोइंग पर्पस, वो वाली प्रिंसिपल क्लास। तो यहाँ पे ये वाली थी एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस या एडवर्ब क्लास शोइंग पर्पस, किसी तरह भी लिख दो। तो पर्पस के बाद आ जाती है कंडीशन। कंडीशन का अर्थ, ये क्रिया तब होगी जब ये कंडीशन पूरी होगी, ये शर्त पूरी होगी। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल पास, यू विल पास द टेस्ट, इदा कर लो। तो ये वाली प्रिंसिपल क्लास, यू विल पास दी टेस्ट, आप टेस्ट को पास कर जाओगे। ठीक है। तो उसके कंडीशन क्या है? अगर तुम मेहनत करोगे तो, अगर तुम मेहनत करोगे, ये अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। तो ये वर्ब की जो एक्शन है उसके ऊपर कंडीशन लगी कि ये एक्शन तब होगा जब ये पहले वाली कंडीशन पूरी होगी। तो अनलेस में भी कंडीशन होती है, अनलेस, अनलेस यू सेंड मी द बिल, कॉमा आई विल नॉट पे। तो प्रिंसिपल क्लॉज है आई विल नॉट पे, मैं पैसे नहीं दूंगा। उसकी कंडीशन क्या है? अगर आप बिल नहीं भेजोगे तो, अगर बिल भेज दोगे तो पैसे दूंगा, पैसे नहीं दूंगा के ऊपर कंडीशन है कि आपको बिल नहीं भेजोगे तो फिर नहीं दूंगा। तो ये वाला हो जाता है उसके ऊपर कंडीशन का। उसके बाद आ जाती है कंडीशन के बाद रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या निकला, समझ लगी ना? उसका, जैसे ही इज सो वीक दैट, तो यहाँ पे सो दैट दूर दूर होता है,
जो रिजल्ट था, जो रिजल्ट वाला था उसमें सो दैट इकट्ठा हो जाता, और सॉरी पर्पज वाले में। तो ही सो वीक दैट, वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक फास्ट। तो ये वाली यहाँ से क्लास शुरू होगी। वो इतना कमजोर है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, वह तेज नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये सो और जो होते हैं ना दैट वाले, जैसे कि कह सकते हैं सच भी, सच दैट भी हो सकते हैं ऐसे। ही इज सच ए गुड पर्सन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम। तो दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम क्लॉज है, वो इतना अच्छा इंसान है, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि सभी उसकी इज्जत करते हैं। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाती है इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। कंसेशन या कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट का क्या अर्थ होता है? कंट्रास्ट का मतलब दो अपोजिट थिंग्स का मेल। जैसे कई कंट्रास्ट वीरिंग करते हैं, शर्ट लाल रंग की, पैंट ब्लैक या ग्रीन, तो अपोजिट कलर को, मैचिंग नहीं बल्कि अपोजिट कलर को रखना, तो वो कंट्रास्ट होता है। इसमें क्रिया कैसे होगी? कैसे होगी कि वो भावें चाहे वो अमीर है, तो अमीर का क्या करना चाहिए? फजूल खर्च करे, ज़्यादा पैसे खर्च करे, परवाह ना करे पैसे की, उसके पास पैसा है। परंतु अगर वो कंजूस हो तो उल्ट हो गया ना उसके, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? इसमें दो यूज करते हैं, दो ही इज रिच, तो उसको, उसका कंट्रास्ट क्या है रिच का? वो पैसा ही नहीं खर्च करता। ही इज माइजर, वो कंजूस है। तो ये वाली क्लास होगी। ठीक है, तो इसमें मतलब दूसरा देखो, आल दो भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे पुरानी ओल्डर इंग्लिश में यहाँ पे येट भी लगा देते थे, दो ही इज पुअर येट ही इज माइजर, पर अब येट यूज नहीं होता। इसके और भी हो सकता है, इवन इफ, इवन इफ इट रेन्स, चाहे मी वर्षा भी हो, तो वर्षा हो तो क्या होना चाहिए? तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जब मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके उल्ट क्या करेगा वो? आई विल गो टू स्कूल। ये वाली आई विल गो टू स्कूल, चाहे बारिश भी हो, तो बारिश के ऊपर ये होना नहीं चाहिए था, पर वो उल्टा है, उसका कंट्रास्ट है उसका। ठीक है ना, तो वो जा रहा है, बारिश के बावजूद भी जा रहा है। तो ये वाले बस ऐसे होते हैं, ये वाले कंट्रास्ट के बन जाते हैं। आगे क्या आ जाता है? मैनर। मैनर मतलब क्रिया को करने का ढंग। जैसे वह ऐसे चलता है जैसे बूढ़ा हो, वो ऐसे चलता है जैसे बीमार हो। ठीक है, जैसे बनाएंगे ऐसा ही, ही वॉक्स एज इफ ही वर ही वर ड्रंक, जैसे उसने शराब पी रखी हो। एज इफ से शुरू होगी। वह चलता है, चलने का मैनर कैसा है? जैसे उसने पी रखी हो। ठीक है, कई बार ऐसे लिखते हैं, डू कीजिए, एज यू लाइक, एज यू लाइक जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, वैसा करो जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये मैनर में आ जाते हैं। आगे आ जाता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या, कौन से होते हैं? देन की डिग्री यूज होती है। तो ये वाले एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ गया कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं,
ही इज टॉलर देन, क्या लगाओगे, मी और आई? अगर हम मी लगाएंगे तो ये क्लॉज नहीं बनेंगी, क्योंकि इसमें वर्ब कहाँ है, फाइनाइट वर्ब होने चाहिए। तो यहाँ पे आई लगेगा, देन आई, तो क्लास तो यहाँ भी ख़त्म कर देते हैं, तो वर्ब तो अब भी नहीं है। ही इज टॉलर देन आई, देन मी नहीं होता, इज टॉलर देन आई। आई का मतलब होता है आई एम। तो ये वाली क्लास है, वो मुझसे लंबा है, इसमें कंपैरिजन किया गया है। तो देन वाली क्लास सेकंड डिग्री वाली एडवर्ब क्लास शोइंग कंपैरिजन होती है। कई बार दो एज हो जाते हैं, जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज ही इज वाइज, एज ही इज वाइज इसमें क्लास है, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना वाइज है, ये भी उसका कंपैरिजन है। तो बस ये उसके 9 फंक्शन हैं। बस अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अगर हम बस इतना ही याद रखना है कि जिस इसके जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो वर्ब के बारे में ही बताते हैं। जैसे पहले में उसका ये बताएगी कि ये वर्ब का समय कब था, तो समय वाले वही होते हैं एज सुन एज वैन वाले। तो प्लेस कहाँ हुई, वेयर होगा। रीज़न क्यों हुई, जो क्रिया क्यों हुई, बिकॉज वाले, सिंस वाले। ठीक है। तो जो पर्पज़ होता है उसमें सो दैट इकट्ठा होता है, उस ही वर्क हार्ड सो दैट, उसका रिजल्ट मतलब पर्पज़ क्या है, ताकि आप अच्छे नंबर ले सको। ठीक है। धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, लेस लेस में ना कहीं ऐसा ना हो, उसका पर्पज़ क्या है कि आप गिर ना जाओ। कंडीशन कैसे होती है, क्रिया के ऊपर कंडीशन लग जाती है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, पास तब होगे जब ये शर्त पूरी करोगे। ठीक है। तो आगे आ जाता है कंडीशन के बाद रिजल्ट इफेक्ट, उसमें सो दैट अलग हो जाता है, वो इतना कमज़ोर है, ही इज़ सो वीक ही कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो वो वाले हो जाते हैं उसके कंडीशन वाले, सॉरी रिजल्ट वाले। तो कंसेशन क्या होता है, कंट्रास्ट, दो अपोजिट मेल होना। कैसे, अगर वो रिच है तो कंजूस है, गरीब है तो ईमानदार है, मेहनती है उसने बहुत मेहनत की पर फेल हो गया। ठीक है ना। इफ दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, मेहनत के बावजूद फेल हो जाना, यानी अपोजिट रिजल्ट निकलना। उसके बाद आ जाता है मैनर, मैनर मतलब चलने का ढंग, वो ऐसे चलता है जैसे शराबी हो। एज इफ, इसमें मोस्टली एज इफ का ज़्यादा यूज होता है। डू एज यू प्लीज, डू एज डायरेक्टेड, डू एज यू आर सेड। तो कंपैरिजन देन वाला, और जैसे वो उतना ही अमीर है जितना दयालु। ठीक है। ही इज़ एज रिच एज ही इज़ काइंड। तो दोनों जिसमें एज देन लगा कर डिग्री वो होते हैं। तो बस ये है एडवर्ब क्लास। तो इस तरह हमने अब तीनों कर ली, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो अगले वीडियो में हम इनके कंपैरिजन स्टडी करेंगे। तो कंपैरिजन स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक ही सेंटेंस कैसे नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या एडवर्ब भी हो सकता है। तो उस समय कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो बस ये इसके जो क्लॉज थे उसके मैंने अभी फंडामेंटल्स बताए। अगर आप हायर करोगे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप अब इनको समझ के अपनी ग्रामर बुक जो आपके स्कूल में लगी है, जो को आपके पास अच्छी हो, उसमें से निकाल के क्लॉज के बारे में पढ़ो, तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।